हर साल हजारों लोग उत्तर प्रदेश से मुंबई आते हैं नौकरी की तलाश में। इसी तरह झोली में कुछ कपड़े और मन में कुछ सपने लेकर विपिन भी मुंबई आया था। महीनों की कोशिश के बाद विपिन की नौकरी कॉल सेंटर में लग जाती है। उत्तर प्रदेश की खुली हवा में खुले मन के साथ जीने वाला विपिन अपनी नौकरी भी पूरी शिद्दत से करने लगा। पर विपिन को यह नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे क्या खेल चल रहा है। नौकरी लगने के 8वें महीने में ही विपिन को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। आखिर ये पूरा खेल था क्या और विपिन की टर्मिनेशन का जिम्मेदार है कौन? देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो जैसे उसे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उसी तरह कंपनी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करती है। सबसे पहले एम्प्लॉय कंपनी में जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को ज्वाइन करने वाला है वो प्रोसेस एम्प्लॉय के लिए RFH ID रेज करता है। RFH का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर हायर। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस RFH ID रिक्वेस्ट रेज करके कंपनी के मैनेजमेंट टीम को इन्फॉर्म करता है कि प्रोसेस में वर्कलोड को कंप्लीट करने के लिए हमें न्यू एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है। देखिए, कंपनी में एक दो प्रोसेस नहीं होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस में हजारों एम्प्लॉय। तो सभी का सही प्रकार से वर्क फ्लो मैनेजमेंट के लिए RFH ID एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद हायर किए गए एम्प्लॉय का ESS रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ESS रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। इस प्रोसेस में हायर किए गए एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स, नेशनलिटी से लेकर एजुकेशन डिटेल्स कंपनी के पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इस प्रोसेस के बाद एम्प्लॉय को ऑफर लेटर दिया जाता है। एम्प्लॉय ऑफर लेटर एक्सेप्ट करता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कोड दिया जाता है। जब भी आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो जितनी जरूरत आपको उस नौकरी की होती है उतनी ही जरूरत कंपनी को भी आपकी होती है। देखिए, नियमों के अनुसार तो कंपनियों में लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग के दौरान। लेटर ऑफ इंटेंट, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। पर BPOs में, कॉल सेंटर में इतना बड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय ज्यादातर ज्यादा टाइम के लिए टिकते नहीं है और जो पूरा कॉल सेंटर बिजनेस है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, एजेंसी बेस पर होता है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनियां भी इतना लंबा बड़ा प्रोसेस ना फॉलो करते हुए सभी लेटर्स की इंफॉर्मेशन ऑफर लेटर में ही कंबाइन करके एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देती है। वैसे तो कानून एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों को समान अधिकार देता है, पर पूरे ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान एम्प्लॉयज को अपने अधिकार ना पता होने के कारण एक एम्प्लॉय हमेशा बैकफुट पर रहता है। आप में से कितने लोगों ने अपना ऑफर लेटर पूरा पढ़ा है? एक एवरेज इंडियन अगर सैलरी स्ट्रक्चर को छोड़ दे तो पूरा ऑफर लेटर पर लिखे गए टर्म्स एंड कंडीशन को नेग्लेक्ट कर देता है और यही सबसे बड़ी गलती है। कंपनी आपको जो ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है वो आपके पूरे एम्प्लॉयमेंट का बेस होता है। वो एक सबूत होता है कि कंपनी ने आपको जॉब ऑफर की है। आपके ऑफर लेटर पर आपका प्रोविजन पीरियड, नोटिस पीरियड, CLPL ब्रेकअप, सारी चीजें मेंशन होती है। देखिए, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्ट आप उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो जाते हैं। पहले 3 से 6 महीने आप प्रोविजन पीरियड पर होते हैं। प्रोविजन पीरियड को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ट्रायल पीरियड, जिसमें कंपनी चेक करती है कि एम्प्लॉय उनके कंपनी में काम करने लायक है या नहीं। देखिए, ये हो गई सारी किताबें बातें, पर सच्चाई क्या है? आखिर विपिन को नौकरी से क्यों निकाला गया? उसके टर्मिनेशन का जिम्मेदार है कौन? आखिर क्या कारण था कि विपिन को नौकरी से निकाल दिया गया? देखिए, यही सवाल जब विपिन ने कंपनी के HR टीम से पूछा तो उसे कारण बताया गया कि कंपनी के ID कार्ड पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए जाने के कारण विपिन को नौकरी से निकाला जा रहा है। पर क्या विपिन ने अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगी? विपिन ने बिल्कुल माफी मांगी, पर वर्बली, और यही विपिन की सबसे बड़ी गलती हुई। एक बात याद रखिएगा, कॉर्पोरेट में जुबान की कोई कीमत नहीं होती है। तो अगर आपके साथ कभी भी इस प्रकार का सिचुएशन हो तो चीजों को डॉक्यूमेंट जरूर कीजिएगा, सभी चीजों के लिए मेल जरूर कीजिएगा। देखिए, पर सवाल अब भी वही है कि विपिन को जो कारण बताकर कंपनी से निकाला गया, क्या वो सही था? देखिए, इस बात की सच्चाई को जानने के लिए हमें कॉल सेंटर बिजनेस को समझना होगा। ये जो कॉल सेंटर बिजनेस होता है ये सीजनल होता है। साल के कुछ महीने हाई कॉल फ्लो होता है तो कुछ महीने बहुत ही कम कॉल्स आते हैं। तो कंपनियां भी उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। जब कॉल फ्लो ज्यादा होता है तो ये कंपनियां मास हायरिंग करती है और कॉल फ्लो कम होने पर इसी प्रकार कारण बताकर बच्चों को कंपनियों से निकाल दिया जाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आती है और अगर आपको 2 मौके मिलते हैं कंपनी से एब्सकॉन्ड या रिजाइन होने के लिए, तो आप दूसरा ऑप्शन रिजाइन करना सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जिंदगी में जब भी किसी दूसरे कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो ये कंपनियां आपका BGV करवाएंगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और अगर BGV चेक में आप किसी कंपनी से एब्सकॉन्ड हुए हैं तो ये आपके करियर पर इफेक्ट करेगा। आखिर में यही कहना चाहूंगा, ये कंपनी आपको हर 4 दिन में कहेंगी
कि वी आर नॉट अ कंपनी, वी आर फैमिली, तो इन चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा। अपना काम पूरी शिद्दत से कीजिएगा, अपने एसएल पीएल को सही प्रकार से यूटिलाइज कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ जरूर हॉलिडे प्लान कीजिएगा। आपका हॉलिडे प्लान करने के लिए आपकी मदद कर सकता है सफर साथी हॉलिडे, जो कि आज हमारे वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। सफर साथी हॉलिडेज आपको प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। सफर साथी से जुड़ने के सारे डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।